अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ चैनल से लाइव लर्निंग में। तो दोस्तों आज हम सीखते हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस के पार्ट्स कितने हैं वो आज हम सीखते हैं। एमएस ऑफिस का वर्ड तो मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगा। एमएस ऑफिस के तीनों चार जो भी काइंड्स हैं, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, सब मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप के हिसाब से। तो आज हम चलते हैं पहले वर्ड में। तो मैंने यहाँ पे वर्ड ओपन किया हुआ है आपके सामने। जब वर्ड ओपन करेंगे तो ऐसा ही आएगा कि ये 2016 की है, तो आपके पास ऐसे आएगा। फिर उसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में होंगे। फिर उसके बाद आपको ऐसे इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेनिंग, रिव्यू एंड व्यू। तो आज हम सीखते हैं पहले होम। होम में सीखने के लिए हमें पहले ये है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और यहाँ पे फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, एडिटिंग। ये आज हम सीखते हैं। तो आज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपको सिखाने के लिए बस एक फार्मूला है, वो लगाने के बाद यहाँ पर कुछ मैं सर्च करता हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल एमएस ऑफिस में। तो उसके बाद मैं 100 पैराग्राफ लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कितने सारे मेरे पास पेज आ चुके हैं। पेज को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैं जाऊँगा ऊपर, आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ क्या इसमें कट और पेस्ट का है, ठीक है ना। तो ये मैंने सिंपली आपको यहाँ पर बताया है कि क्या यूजेज है इसका। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे क्यों इसको लिखा है। तो आज चलते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। तो कट का क्या मकसद होता है, कट हम सीखते हैं। इस कट का कट क्या काम करता है हमारा। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसको एक लाइन को सिलेक्ट किया। उसके बाद हम कट पे आए। अब उसके बाद आता है पेस्ट। अब यहाँ पे हम कहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको। तो कट के लिए भी एक शॉर्टकट है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। और यहाँ पर अगर आपको पेस्ट करना है तो शॉर्टकट भी है कंट्रोल वी। तो अब जैसे कंट्रोल वी करेंगे तो आपकी वो लाइन पेस्ट हो जाएगी जो ये यहाँ पर हुई है। हम देख भी रहे होंगे ये लाइन। अगर मैं दोबारा पेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे तो फिर से कंट्रोल वी करूँगा। तो यहाँ पे भी देख रहे हो दोबारा लाइन वो वही पेस्ट हो चुकी है। यहाँ से ये लाइन दोबारा पेस्ट हो चुकी है जो मैंने ऊपर की है। तो ये भी शॉर्ट कीज मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन सी कहाँ पे होगी। अब इसको कंट्रोल कॉपी करते हैं हम। तो कंट्रोल कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी करेंगे हम, तो ये हमारी कॉपी हो जाएगी। अब इसको भी हम पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आके मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ उसको। कंट्रोल वी करते हैं तो फिर से कंट्रोल वी करेंगे। ऐसे जैसे आपको कंट्रोल वी करेंगे तो वो आपकी जो कॉपी की हुई फाइल मीन्स टेक्स्ट है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब आते हैं हम फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेट पेंटर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। इसको मैं बी कंट्रोल बी करूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। कंट्रोल बी। तो सारे मैं फॉन्ट्स लेके चलूँगा ऐसा ऐसा। कंट्रोल बी करता हूँ और कंट्रोल आई। कंट्रोल बी भी आपको दिखाई दे रहा होगा और कंट्रोल आई से इटैलिक होगा। और उसके बाद कंट्रोल यू अंडरलाइन। ये मैं तीनों कर लेता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं फॉर्मेट पेंटर पर। यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी बता रहे हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। ये भी हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं। अगर उनसे नहीं कर सकते तो फिर माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारा ये अप्लाई हो जाएगा। फिर आप कहीं पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पे भी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो वही फॉर्मेटर ये जो हमने किया था वो सेम यहाँ पर जैसी भी अप्लाई करेंगे वो वैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबको अप्लाई करता ही जा रहा हूँ। जैसे अप्लाई कर रहा हूँ वो समझ रहे हो कैसे हो रहा है। अब इनको हम वापस करते हैं। फिर हम आते हैं अपने यहाँ पर आते हैं। फिर हमारे पास अभी ये कंप्लीट हो गए तीनों। अब आते हैं हम यहाँ पर हैंड राइटिंग पे। तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट भी बता रहा है कंट्रोल शिफ्ट एफ। तो यहाँ पर आप कंट्रोल शिफ्ट एफ भी दबा सकते हैं या तो माउस से क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आ रहा, अभी तक आपने सीखा नहीं है, तो आप ऐसे करके अपनी कोई भी हैंड राइटिंग रख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये रख ली।
अब उसके बाद आपको क्या करना है, फॉन्ट की साइज चेंज करनी है। कंट्रोल शिफ्ट पी, आप इनसे साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो ये उसके बाद आप साइज कर लेते हैं हम 12। उसके बाद आप कंट्रोल बी भी कर सकते हैं, बोल्ड हो जाए। कंट्रोल आई कर सकते हैं, कंट्रोल यू, और उसके बाद कंट्रोल यू करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए, कौन सी अंडरलाइन देना चाहते हैं आप। मैं ये देता हूँ डबल वाली। उसके बाद आपको कोई भी वर्ड कट करना है तो यहाँ पे आप सिर्फ स्ट्रिक थ्रो करेंगे। तो ये करेंगे तो सारे आपके जो अल्फाज हैं उसके ऊपर सीधा कट आ जाता है। देख रहे हैं जो ये यहाँ पर कट रहे ऊपर लफ्ज़ों पे, अल्फाज पे, तो आप उसको कट कर देंगे। अगर आपको कोई मीन्स सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट को पता नहीं होगा तो ये आज हम यूज़ करते हैं। जैसे कोई एच ट्रू यहाँ पर लिखा होता है एच ट्रू ओ, आपने देखा भी होगा ये ज़्यादा होता है। तो इसको हम पहले सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एच ट्रू हो गया। अब ऐसे होता है हमारे पास जो फार्मूला होते हैं बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में होता है फार्मूला, ये हमारे पास। तो ये देख रहे हो H2O लिख गया, यहाँ पे आ गया H2O। तो आप अगर इसको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इसको बोलते हैं, ये हमारा जो है सबस्क्रिप्ट है और ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट। ये आप इनसे भी कर सकते हैं, इनकी शॉर्टकट कीज भी हैं। कंट्रोल, उसके बाद आपको इक्वल की बता रहा है, और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस बता रहा है। आपको सिर्फ प्लस करेंगे तो सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट भी आ जाएगा। अगर आपको H2 को आप सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसको क्लिक करेंगे तो ये सीधा ऊपर हो जाएगा। जैसे हमारे पानी का फार्मूला है H2O, तो ये फार्मूले के हिसाब से हमारे लेटर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने तो ऐसे ही H2 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे मैं किसी भी जगह पर डॉक्यूमेंट्स में मैंने C सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसको नीचे करना चाहूँ तो नीचे हो सकता है, ऊपर करना चाहूँ तो ऊपर भी हो सकता है। अगर इनको मैं नहीं करना चाहूँ तो डबल क्लिक कर दूँगा इसको, या क्लिक करने के बाद ये हो जाएगा सिंपली चेंज जैसे पहले था। उसके बाद तो अब हम सीखते हैं आगे। ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब आते हैं लेटर की बात। अभी यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट इन कंट्रोल ग्रेटर देन मीन्स जो है वो दबाएंगे। उसके बाद हमारे जो यहाँ पर ये अल्फाज हैं वो चेंज हो जाएंगे, थोड़ी साइज बढ़ जाएगी। देख रहे हैं इंक्रीज हो रही है। अब मैं यहाँ पे माउस नहीं कर रहा, अब देख रहे हो इंक्रीज देन जो यहाँ पर है हमारे पास, उसको यूज़ करेंगे हम। तो हमारी जो साइज़ है वो ऊपर नीचे होगी। जैसे यहाँ पे दी हुई शॉर्टकट भी आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आप इनको भी यूज़ करें, जैसे कि आपकी कुछ जो नॉलेज है उसमें भी इजाफा आएगा। उसके बाद आपको जो भी समझ नहीं आ रहा वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कि भाई ये मुझे समझ नहीं आई, तो आप इनसे भी अच्छा बना सकते हैं। अब आप आते हैं इनको यहाँ पे रेजर मीन्स छोटा करना है तो आप इनको छोटा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको छोटा करूँगा, ठीक है ना। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं छोटा करना चाहूँ तो अभी यहाँ से कर सकता हूँ, शॉर्टकट से भी कर सकता हूँ, माउस से भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको पता है कि शॉर्टकट कौन सी है, माउस से भी कैसे करते हैं। तो यहाँ पे और भी सारे हैं ऑप्शंस, और भी एक की है जिससे आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको लिख के दूंगा क्योंकि वो आपको पता नहीं है। उनसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो उनसे भी आप कर सकते हैं, जैसे मैं अब बगैर माउस के कर रहा हूँ तो वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर लेटर्स का कुछ कलर दिया हुआ है, यहाँ पे इनको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, यहाँ पे हम इफेक्ट देंगे, कौन सा भी आप सिलेक्ट कलर कर सकते हैं। यहाँ पे इसका भी कुछ है, यहाँ पे आप देखते हैं हाईलाइट करने के लिए, मीन्स किसी को हाईलाइट करते हैं लेटर्स को, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ। उसके बाद कलर दे देता हूँ उसको। कलर देने के बाद कोई भी आप यहाँ से कलर उठा के वो देना चाहें, इनको सिलेक्ट कर लें। पहले सिलेक्ट किया,
उसके बाद आप यहाँ पे आए, कलर देना है आपको, कोई भी एक कलर देना। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल के लिए येलो कलर दे देता हूँ। तो देख रहे हो येलो कलर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरी लाइन सेलेक्ट की हुई है, ये इसको हम यहाँ पे नीचे वो जो लेटर्स हैं ऊपर नीचे यानी कि सीक्वेंस के हिसाब से इनको हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि चेंज केस, ये चेंज केस की भी आपको की मैं बता रहा हूँ कौन सी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपको बता रहा है सेंटेंस केस, यानी कि सीक्वेंस के हिसाब से सेंटेंस का जैसे पहला लफ्ज शुरू होता है तो लेटर बड़ा होता है। लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, मीन्स जो हर वर्ड होगा वो सबसे मीन्स जहाँ पे भी शुरू होगा, जैसे यहाँ पे लिखा टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन द कॉम्प्लीमेंट, मीन्स ये तीनों चार वर्ड्स हैं, इनके सारी जो मैंने सेलेक्ट किए हैं उसके शुरुआत में हर लेटर बड़ा हो। यहाँ पे हम करते हैं तो जैसे यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। तो सारे देख रहे हो टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन दैट, यहाँ पे सारे जो भी पहले वाले वर्ड्स हैं वो सारे कैपिटल वर्ड। उसके बाद हमारे पास बता रहा है कि पहला लफ्ज जो होगा वो छोटा होगा, बाकी सारे बड़े होंगे। तो जैसे देख रहे हो पहला लफ्ज सबसे छोटा हो रहा है, बाकी सारे बड़े हैं। उसके बाद आते हैं हम दूसरे फॉन्ट्स के पास, अपर केस मीन्स सारे कैपिटल होंगे। उसके बाद लोअर के सारे लोअर्स होंगे सीक्वेंस सेंटेंस के हिसाब से। यहाँ पर हमारे डॉट खत्म हो गए, यहाँ पे फॉर्म आ गया। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल के जगह पे यहाँ पे फॉर आ गया, तो यहाँ पर हमारा एफ बड़ा हो गया। तो ये सेंटेंस के हिसाब से सीक्वेंस के हिसाब से। अब हम जाते हैं आगे, यहाँ पे हमने इनको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बता रहा है आप किस मीन्स ब्लड्स के हिसाब से रखना चाहते हैं। यहाँ पे आप मुख्तलिफ ब्लड्स भी लगा सकते हैं ये भी, और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे ब्लड्स में से अपनी पिक्स भी वगैरह से और भी बहुत सारे ऑप्शन से इनमें से आप वहीं से भी लगा सकते हैं, और फॉन्ट से भी आपको कोई भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से लगाता हूँ, यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ पे नॉन लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पे लगाया तो पहले पैराग्राफ पे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको, ये अब आप यहाँ पर आते हैं इनको सेटिंग करने के लिए। अब यहाँ पर हमने इनको सिलेक्ट किया, उसके बाद आप नंबरिंग भी दे सकते हैं। जो हमारे नंबर प्लेट्स हैं वो भी आप दे सकते हैं नंबरिंग के लिए आपने नंबर को सिलेक्ट किया, सीधा आगे। अब आपको यहाँ पर ABC भी चाहिए या कोई भी मीन्स अल्फ़ाबेट्स चाहिए या कोई भी नंबर चाहिए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कैपिटल में स्मॉल में। तो मैं यहाँ पर कैपिटल में करना चाहता हूँ तो हो गया। अगर मैं स्मॉल में करना चाहूँ तो भी यहाँ से कर सकता हूँ, बहुत ही इजी है। मैं ये भी आपको शॉर्टकट्स बताऊँगा कि जितने भी शॉर्टकट्स होंगे मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। अब आते हैं हम यहाँ पे जो मल्टी हैं, मल्टी लेवल लिस्ट। ये जो मल्टी है वो हमारे 1 से 2 3 यहाँ पर जितने भी होंगे हमारे कॉलम्स के हिसाब से वो यहाँ पर सीक्वेंस के हिसाब से आएंगे, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे ये 3 लाइन्स या 4 लाइन्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम मल्टी कर लेते हैं, उसके बाद हम पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लें, मल्टी बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मल्टी किया तो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कॉलम्स के हिसाब से नहीं बनाया, करंट लिस्ट नहीं बनाई अभी तक। करंट लिस्ट जब होगी तो फिर उसके बाद बनेगी। जैसे अभी मेरे पास सिर्फ यहाँ पर है आर्टिकल, यहाँ पर 1 2 3, जैसे यहाँ पर पैराग्राफ है वैसे ही है। अब इसको हम फिर से सेटिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब हो गए। अब ये यहाँ पर जो है इनको सेट करते हैं। कंट्रोल L मीन्स लेफ्ट में, कंट्रोल E सेंटर, कंट्रोल L जो R राइट। जो हमारे लेटर्स हैं वो राइट में जाना चाहिए या सेंटर में होने चाहिए, या सीक्वेंस के हिसाब से लेफ्ट में होने चाहिए, राइट में या सेंटर में। तो जस्टिफाई करेंगे तो सीधा सीक्वेंस में हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं डिक्रीज इंटेंस। यहाँ पर आपको जो ये पैराग्राफ है थोड़ा आगे करना है।
तो आप यहाँ से सीधा सिर्फ क्लिक करेंगे, जितना आपको आगे करना है आप यहाँ से करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से पीछे करना है तो यहाँ से आप पीछे भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसकी स्पेस बढ़ानी है, पैराग्राफ स्पेसिंग जो होती है वो आपको इंक्रीज करनी है, थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। तो यहाँ से आपको कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पैराग्राफ स्पेसिंग ज़्यादा हो गई। उसके बाद हम आते हैं कलर्स की बात। यहाँ पर आप कोई भी एक कलर दे सकते हैं, देख रहे हो जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसे वे वहाँ पे हमने दिए थे बिल्कुल सिंपल वैसा ही है। थेम्स कलर्स हैं, थेम्स कलर हम दे सकते हैं। उसके बाद हम हाईलाइट करते हैं, वो वहाँ पे सिर्फ ये था और यहाँ पर थोड़ा सा ही फ़र्क है, बस कोई इतना ख़ास नहीं, सेम ही समझो काम करता है। उसके बाद हमारे पास है ये लेटर्स जो हमारे पैराग्राफ में हैं, टेक्स्ट शॉर्ट्स ये। उसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ जहाँ ख़त्म होता है हमें पता था भाई यहाँ से आपका यहाँ तक पैराग्राफ ख़त्म हुआ है, पैराग्राफ हाइड करता है हमें दिखाता है। उसके बाद हम आते हैं टेबल्स पे, बॉर्डर्स यहाँ पे आप कौन सा देना चाहते हो, अंडरलाइन वाला बॉर्डर्स हैं, टॉप, लेफ्ट, राइट, नॉन बॉर्डर्स, आल बॉर्डर्स। यहाँ पे मैं आल कर देता हूँ तो यहाँ आप देख रहे हो बॉक्स में आ रहा है, जैसे कोई बॉक्स बना हुआ हो उसमें आ रहा है। अब मैं यहाँ से इसको सीधा करके फिर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं अब इसको मैं बॉर्डर करना चाहता हूँ बॉक्स का, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब बॉक्स में आ गए। तो ये एक बॉक्स बन जाता है, जैसे आपको इसको हाईलाइट करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है नॉर्मल पे, और यहाँ पर नॉर्मल स्पेस हेडिंग। ये हेडिंग जो है हेडिंग हम सीखेंगे, मगर हेडिंग आगे चल के हम सीखेंगे क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगी कि हेडिंग का काम क्या है। हेडिंग हमारी यहाँ आती है रेफरेंस में, यहाँ पे हम सीखेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हेडिंग का काम क्या होता है। तो हम पहले से हेडिंग भी देना सीखते हैं अभी, मगर हेडिंग 1 जो है आपने ये दे दी, हेडिंग 1 दे दी। उसके बाद अगर मैं इसको सही से समझाता हूँ आपको कोई भी काम करना है तो पहले मैं इसको थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ ताकि आपको कुछ समझ भी आए। जैसे हेडिंग 1 मैंने दे दी थी तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हेडिंग, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हसन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हसन ट्रू, और यहाँ पे मैं हसन, यहाँ पे भी मैं हसन लिख देता हूँ, यहाँ पे भी मैं हसन लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है नंबर हेडिंग पे। यहाँ पे हेडिंग को आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपको फॉर्मेट पेंटर पे है। उसके बाद आप सीधा अप्लाई करते जाएंगे। जैसे आप अप्लाई करेंगे सीधे आपको, जैसे मैं बताया था फॉर्मेट पेंटर का, तो यहाँ पे आपने अप्लाई कर लिया। उसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे ख़त्म हो जाने के लिए, क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आपको बताते हैं सेकेंड हेडलाइंस। मैं यहाँ पे स्पेस देकर लिख देता हूँ HM, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HM, और यहाँ पे भी मैं HM लिख देता हूँ, H ट्रू। यहाँ पे मैं मान कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं इसको ट्रू कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको स्पेस देके यहाँ पर मैं इसको HA करके फिर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पर मैंने दे दिया है। जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा तो हेडलाइंस हमारी जो सेकंड हेडलाइन है वो हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, वो सारे जो हमें सेकंड हेडलाइन किए थे, सॉरी यहाँ पे क्यों सिलेक्ट हो गया था, फिर हम पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपने वर्ड्स पे, सिंपली क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है, उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे जो फॉर्मेट पेंटर पे यहाँ पे अप्लाई हमने कर लिया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, अब
हेडलाइन देखनी कि हेडलाइन से अगर यहाँ पर हम आते हैं तो ये सीखेंगे, थोड़ा सा स्पेस है। तो उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, ये हम सीखेंगे, सिर्फ हेडिंग दे रहे हैं। उसके बाद हम बता रहे हैं आपको कौन सी हेडिंग कहाँ पे आएगी। तो उसके बाद हम यहाँ पर फाइंड लफ्ज़ कोई भी फाइंड करते हैं, कंट्रोल F कर देते हैं। यहाँ पे कुछ भी फाइंड करना है हमें, तो यहाँ पे मैं कुछ फाइंड करना चाहता हूँ, जैसे मैं हसन लिख देता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं फाइंड लिखा, सर्च किया, तो यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन है नेगेटिव, मीन्स फाइंड करना है आपको। तो सीधा फाइंड आपके सामने आ जाएगा। हेडिंग्स हैं हमारी, ठीक है ना। उसके बाद पेज रूल्स हैं, ये हमारी हेडिंग्स हैं। उसके बाद हेडिंग को सेकेंड हेडिंग के हिसाब से भी लाना है। तो ये हमारे सारे जो हसन मैंने लिखे थे वो सारे आ गए। उसके बाद हमें रिप्लेस करना है कंट्रोल H से। तो यहाँ पे रिप्लेस कितने, फाइंड टेक्स्ट करने, नो रिजल्ट बताया, बोल रहा नहीं है। रिप्लेस आर 0 रिप्लेस, ये भी हमें यहाँ पर रिप्लेस के लिए कौन सा लफ्ज़ हमें चूज़ करना है, हसन। यहाँ पर हम करते हैं फाइंड करना है, तो नो रिजल्ट बता रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमने माइक्रोसॉफ्ट में मोड। तो यहाँ पर हम आते हैं सेलेक्ट के ऊपर, सेलेक्ट के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ बोला सिलेक्ट ऑल करना है या सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर्स, मीन्स सिलेक्ट ऑल सिमिलर्स करने हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी एक टेक्स्ट लिखनी होगी, यहाँ पर सिमिलर के बता रहा है। तो यहाँ पर सिमिलर कौन से हैं भाई, सारे हमें बताएंगे कौन से हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो उसके बाद हम आते हैं अपने हेडिंग में से। तो आप कौन सी हेडिंग देना चाहते हैं, अगर आपने क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपनी क्रिएट न्यू स्टाइल भी कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर क्लियर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, अप्लाई जो है अप्लाई स्टाइल भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर हेडिंग 3 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, हेडिंग 3 में ये हेडिंग 3 का काम है। तो ये हम सीखेंगे जब रेफरेंस में आगे जाएंगे। तो उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, कुछ मैं दिखाता हूँ आपको, फुल पेज की सेटिंग आज करते हैं पहले। तो ये भी होगी। उसके बाद हम यहाँ पर सीखेंगे जो हम छोड़ के आए हैं, फुल सेटिंग करनी है हमें। यहाँ पे हमारे पेज जो है फुल आ रहा है, तो उसको हम कैसे शॉर्ट करते हैं वो आज सीखेंगे हम। यहाँ से भी पेज को आप नॉर्मल पेज सेटअप कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको सही लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर नहीं लगी तो फिर आपकी मर्ज़ी है, जो करना वो कर देना। मगर जो आपको समझ आया होगा तो आप ज़रूर शेयर करना कि भाई ये हमें समझ आ गया। तो मैं आज आपको यही बताने वाला था जो आपको ने सीखा था। तो हम ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेव कहाँ करेंगे, यहाँ पर आपको सेव का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल S भी क्लिक करेंगे तो वो भी हो जाएगा, या तो F12 जो है वो भी हो जाएगा। अगर सेव पहले से किया हुआ है तो सेव ऐड करें, अगर नहीं किया हुआ तो सिर्फ कंट्रोल S पे सेव करने के लिए कंट्रोल S करके उसके हिसाब से आपको कोई भी जगह, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप कर लेता हूँ तो डेस्कटॉप पे ही सेव होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर देखा हुआ है आपने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हसन, जो हमने हेडिंग दी थी हसन 1 या हसन 2 लिखे थे। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल S के बाद सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे देखते हैं हमारा डॉक्यूमेंट सेव हुआ या नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो सीधा फिर से हम वर्ड में पहुँच जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, अगर नहीं लगी तो कोई मसला नहीं।